नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दो चार्ज के बीच में फोर्स यानी कि कूलम लॉ को स्टडी किया था, उसके डिफरेंट वे यानी कि वेक्टर फॉर्म में भी उसे स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बेस पर है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस आ जाएँ, मल्टीपल चार्जेस यानी कि एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाएँ और उन एक से ज़्यादा चार्जेस में अगर किसी एक चार्ज पर आपको अगर फोर्स बताना हो तो कैसे बताएंगे। उसके लिए हम एक लॉ का यूज़ करेंगे जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं एक सिस्टम में, तब उनके बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं उन पे दूसरे चार्जेस के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, है ना। प्लस चार्ज कंसिडर कर लीजिए इसे, ये प्लस है हमारे पास, और कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है जो है -Q2। अब हमें पता है कि इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा जो कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया है। अब हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है और वो है सपोज 40 न्यूटन का, है ना। ये मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया कि कितने न्यूटन का है, 40 न्यूटन का। तो ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स 40 न्यूटन, या यूं कहूं कि ये चार्ज इसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लगाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, 40 न्यूटन का। ये चीज़ हमको पता है। लेकिन अगर इनके बीच में एक तीसरा चार्ज आ जाए, यहाँ सपोज एक तीसरा चार्ज आ जाए Q3 जो कि ये माइनस है, तो इनके बीच में भी एक कुछ पर्टिकुलर फोर्स होगा, है ना, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है। तो ये जो फोर्स है, सपोज मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि इनके बीच का जो फोर्स है वो है 30 न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले जब ये चार्ज नहीं था, यानी कि केवल दो चार्जेस थे, उस समय इनके बीच में 40 न्यूटन था। लेकिन जैसे ही हम तीसरा चार्ज यहाँ प्लेस करते हैं तो इन दोनों के बीच के फोर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आंसर है कि नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए जो स्ट्रिंग्स निकाल रहा है वो तो निकाल ही रहा है। अब उनमें से एक स्ट्रिंग इसके पास पहुंच रही, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रही, 40 न्यूटन। तो ये वाला चार्ज आने से वो स्ट्रिंग गायब थोड़ी हो जाएगी, यानी कि वो 40 न्यूटन गायब नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि आप दो चार्ज सिस्टम के पास अगर तीसरा, चौथा, पांचवा सा एन नंबर ऑफ अगर आप चार्जेस ले भी आते हैं तो दो इंडिविजुअल चार्ज के बीच का फोर्स इफेक्टेड नहीं होगा। तो इफेक्टेड कौन होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सोचो कि अगर ऐसा होता है तो इनके बीच में फोर्सेस, जैसे कि यहां इनके बीच में 30 न्यूटन लग रहा है, तो इस चार्ज के कारण इस 30 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इस चार्ज का इस 30 न्यूटन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम एक चार्ज और कंसिडर करते हैं कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, यहां इस जगह पर, एंड दैट इज Q4, और ये अगर प्लस है तो इनके बीच में अगर फोर्स को मैं बता दूं सपोज 20 न्यूटन, राइट। अगर प्लस माइनस है तो ये अट्रैक्शन होगा। अब सवाल ये आता है कि इनके बीच में 40 न्यूटन, तो इनके बीच में कितना, -20। तो आप ये मत सोचिएगा बच्चों कि ये इनके बीच में 40 लग रहा था लेकिन इसके आने से वो 40 डिस्टर्ब हो गया होगा। ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, यानी कि इनके बीच के फोर्सेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने भी चार्जेस आसपास से ले आइए, है ना। तो अगर बात की जाए कि भाई कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आता होगा ना, तो इफेक्ट कहां आता है, अगर आप इनमें से Q1, Q2, Q3, Q4, अगर इन चार चार्जेस में से किसी एक पर अगर आप नेट फोर्स की बात करोगे तब चेंजेस आएंगे। अदरवाइज इनके बीच में जो फोर्स है उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, इन दिस केस द फोर्स between two charges does not affected, है ना, does not affected by the other charges। यानी कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो इफेक्टेड नहीं होता किसी दूसरे चार्ज के आ जाने से उस सिस्टम में।
ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि चलो इस Q1 पर टोटल फोर्स बताओ, जब ये Q1 और Q2 था उस समय Q1 पर केवल 40 न्यूटन काम कर रहा था। बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, जब दोनों ही थे खाली सिस्टम तब 40 न्यूटन था इसके ऊपर फोर्स, यानी कि इनिशियली अगर मैं यहां लिखूं इनिशियली या इनिशियल केस में हमने देखा द फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 इज 40 न्यूटन इनिशियली, ऐसा हुआ था। लेकिन जब दूसरे चार्ज आ गए Q3 आ गया, Q4 आ गया, तब इसके ऊपर 40 न्यूटन नहीं रहा। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर सभी चार्जेस के कारण फोर्स निकालता हूं तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर इनके बीच का फोर्स निकालूंगा किसी तीसरे चार्ज के आने से तब वो चेंज नहीं होता। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों, देख लीजिए, द नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, सपोज हमने Q1 चार्ज की बात करनी है, इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस अराउंड इट, यानी कि इसके आसपास जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उन सब चार्जेस के कारण Q1 पर लगने वाला जो टोटल फोर्स या जो नेट फोर्स होगा वो इफेक्टेड होगा। लेकिन दो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच यानी कि इनके बीच का जो 40 न्यूटन है वो चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये Q1 प्लस है ये Q2 माइनस है तो इनके बीच में एक फोर्स तो इधर जा रहा होगा जिसका नाम है अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये रिपेल्सन फोर्स हो जाएगा। लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली इस लोकेशन पर इस चार्ज पर तीन तरफ फोर्स लग रहा है और तीनों तरफ फोर्स लगने से एक नेट रिजल्टेंट निकलता है जिसको वेक्टोरिकली आपको ऐड करना होगा। वेक्टोरिकली यानी कि क्योंकि ये यहां पर जो फोर्स निकल रहे हैं ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ये फोर्स है F3, यानी कि ये तीनों जो फोर्सेस हैं इन सब का वेक्टोरिकल सम होगा, एडिशन होगा और हमारे पास एक फाइनल फोर्स इस चार्ज Q1 पर निकल कर आता है। तो इसके बाद आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है यहां पर देख लीजिए, जो वेक्टोरिकल सम हमें करना है वो जो मेथड होती है उसे कहा जाता है सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस केस में हम सारे फोर्सेस हैं जो चार्ज Q1 पर लग रहे हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। नाउ द फोर्स ऑन चार्ज 1, या इसको हम नाम लिख देते हैं चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q3 एंड Q4, ऐसे आप एंड सो ऑन तक जा सकते हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस से हम फोर्स निकाल सकते हैं बाय एडिशन ऑफ वेक्टर या वेक्टोरिकल मेथड। तो वेक्टोरिकल मेथड क्या होती है बच्चों, तो हम निकाल रहे हैं फोर्स चार्ज नंबर 1 पर। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम इसको F1, जो कि चार्ज 1 पर फोर्स हमें बताता है किसके किसके कारण, तो इस चार्ज पर इसके कारण यानी कि Q2 के कारण भी, Q3 के कारण भी, Q4 के कारण भी। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। पहली चीज तो ये सारे चार्जेस जो है एयर में रखे हुए हैं और एयर के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है कूलम कांस्टेंट, तो हम वो कूलम कांस्टेंट जबकि सभी में रहेगा इसलिए उसको पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। तो बचता क्या है आपके पास वो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। तो पहले चार्ज का कॉम्बिनेशन देखिए, यानी कि Q1 और Q2 के बीच की अगर हम बात करें तो चार्ज यानी कि फोर्स किस पे लग रहा है 1 पर, किसके कारण लग रहा है 2 के कारण, डिवाइड में उनके बीच की डिस्टेंस। तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस को मैं R21 कंसीडर कर लूं क्योंकि 1 और 2 चार्ज के बीच की बात हो रही है, तो हम मोड में अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मोड में बात करेंगे, यानी कि R21 की पावर 3 मल्टीप्लाइड R21 वेक्टर। वेक्टोरिकल फॉर्म में हमने लिख दिया है, हमको सारी इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में ही बनाना है बच्चों, क्योंकि हम बात वेक्टर की कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन जो है कूलम वाला वो वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके बाद प्लस हो जाएगा। अब फोर्स ऑन चार्ज 1 2 के कारण हो गया है, हम तीसरे कारण यानी कि Q3
डिवाइड में R31 है ना, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाइड R31 वेक्टर प्लस लास्ट चार्ज क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 4 डिवाइड में क्या रहेगा R41 की पावर 3 टू, यहाँ पर लिख देंगे R41 वेक्टर। ये होता है। वैसे तो आप इसको n तक लेकर जा सकते हैं। ये हमारा एक फाइनल फोर्स का इक्वेशन होता है मल्टीपल चार्जेस के कारण। तो ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन हुआ। इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी चार्जेस के कारण एक फोर्स निकाल पाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत वेक्टर वाला कंसेप्ट यूज होगा, जो कि आपको आना चाहिए। यानी कि एक चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है तो आपको वेक्टोरिकल आपका सम उसमें करते आना चाहिए। चलिए, तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए, अब हमको यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का यूज़ करके, यानी कि इस इक्वेशन का यूज़ करके हम अलग अलग कंडीशन में फोर्स निकालेंगे। जैसे एक चार्ज मान लीजिए एक स्क्वायर के फॉर्म में आपके पास एक फ्रेम है, हर उसके एक कॉर्नर पर एक एक चार्ज रख दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि उन चार्जेस यानी कि Q1, Q2, Q3 और Q4 में से अगर किसी एक चार्ज पर, यानी कि वो चाहे Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो या Q4 हो, किसी एक पर यानी कि अगर Q4 पर Q1, Q2, Q3 के कारण अगर आपको फोर्स निकालना है तो इस फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपको वेक्टोरिकल एडिशन उनका या उनका सम करते आना चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द फोर्स, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। देख लीजिए पहला, है ना, फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर, यानी कि दो चार्ज स्फेयर हैं आपके पास, जिनके ऊपर चार्जेस कुछ दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, जो कि एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। तो उनके बीच का फोर्स निकालना है सिंपली। तो जो हमें कंसेप्ट दिया है वो देख लीजिए कि दो स्फेयर हैं, है ना, ये इसका मैंने नाम रख देना है A, और जो एक दूसरा स्फेयर है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, जिसकी वैल्यू कुछ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। पहला जो चार्ज है यानी कि QA है ना, QA पर जो चार्ज दे रखा है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और जो QB है इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस इतनी। तो हमको क्या निकालना है, फोर्स। नाउ फोर्स, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। आपको पता है कि दोनों अगर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, देख लीजिए, तो इनमें रिपल्सन होगा, है ना, ये रिपल्सिव फोर्स है। तो कितना होगा वो देखना पड़ेगा हमको। तो जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, Q1 यानी कि QA, Q2 यानी कि QB। तो QA दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और QB जो दे रखा है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। डिस्टेंस जो दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ये है SI सिस्टम में, ये भी SI में है, तो इसको चाहिए हमको SI में, क्योंकि ये सेंटीमीटर CGS में है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 30 का मल्टीप्लाई अगर 10⁻⁻² से कर दो तो वो मीटर में यानी कि SI में आ जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए। तो ये फोर्स जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इनके दोनों के बीच में वो हो जाएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई QA जो कि कितना है 2 × 10⁻⁷ है ना, QB जो कि कितना है 3 × 10⁻⁷, और डिवाइड में स्क्वायर का डिस्टेंस जो कि कितनी है 30 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर 2, है ना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसको लिखने का जो तरीका है 9 है ना, ये और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ -7 -14 और +9, तो ये बचेगा 10⁻⁻5 डिवाइड में 30 का भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 30 × 30 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन देखना। इसका हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूँ तो 3 × 3 = 9 एंड ये हो जाएगा 10। इसी तरह 3 से 30 कितने टाइम्स 10 टाइम मल्टीप्लाई, ये देख लीजिए तो ऊपर कितना हो रहा है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 डिवाइड में आप देखेंगे 10 × 10 यानी कि 10⁻2 इंटू 10 की पावर कितनी -4
+2 -4, तो बेसिकली 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइड में हो जाएगा 10 की पावर -2। ये माइनस का जब ऊपर गया तो ये प्लस का हो जाएगा एंड इट विल बी 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। दिस इज द फाइनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, एनसीईआरटी का ही है, आप देख लीजिए। इसमें लिखा है फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, ये यानी कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, ये एक दूसरा जो चार्ज है वो है 0.8 यानी 0.8 माइक्रोकूलम का, है ना। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतना है भाई साहब। मतलब अब आपको फोर्स दिया है, दोनों चार्जेस की वैल्यूज दे दी गई है। अब क्या फाइंड करना है वो देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, यानी कि यहां पर आपको आर फाइंड आउट करना है। इस केस में देखना व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, यानी कि दूसरे स्फीयर पर फोर्स कितना होगा। तो हम दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं। पहले एक केस यानी कि पहला केस देखते हैं। हमको क्या चीज गिवन है, पहले तो देखो कि चार्ज पहली बॉडी पर कितना दे रखा है, आप देखेंगे वो है 0.4 माइक्रोकूलम। भाई साहब माइक्रो में आ गया, फिर दिक्कत करेगा ये, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, है ना, कूलम में। तो जब भी आपको इस तरह की वैल्यू को कूलम में कन्वर्ट करना हो तो 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कूलम में आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो Q1 आया वो कितना आया है 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6। अगर ये पॉइंट को भी हटाना चाहते हो तो इस पॉइंट को इधर खिसका दो तो 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर एक पावर मतलब नेगेटिव बढ़ जाएगी, है ना, इंटू 10 टू दी पावर, बेसिकली वो छोटी हो जाती है -7 यानी कि छोटी हो गई वो। ठीक है, कूलम इतना चार्ज आया पहली पर। इसी तरह दूसरी पर अगर हम देखें Q2, तो मैं सिंपल उसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस का है तो -0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ये लीजिए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो बॉडी है, ये इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। दूसरी बॉडी यहाँ है ना, जिसके ऊपर फोर्स कितना है -8 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पर 7 आएगा बच्चों, है ना, जैसे पिछले वाले केस में किया, माइनस ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर इंटू 7 कूलम। इनके बीच की पहले तो आपको डिस्टेंस पता करनी है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड Q1 जो कि 4 इंटू 10 टू द पावर -7 है, Q2 जो कि -8 इंटू 10 टू द पावर -7 है, होल डिवाइड में अगर हम देखें तो हमको चाहिए डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस हमें पता करना है। फोर्स हमें गिवन है कितना है, देखो ये रहा 0.2 न्यूटन। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए 0.2, कोई दिक्कत नहीं। इस आर को यहाँ ले आइए, इस 0.2 को यहाँ ले जाइए। तो मैं इसी केस में कर लेता हूँ R² और ये हो जाएगा 0.2, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनको ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, यहाँ पर देखेंगे 4 8, तो ये हो जाएगा 32, है ना, इंटू माइनस साइन क्या शो करता है कि इनके बीच में जो है फोर्स अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, चलिए तो यह माइनस आ गया, मतलब आप समझ जाइए। तो मैंने यहाँ 4 का 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 10 का -10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 तो 10 टू द पावर -14 एंड डिवाइड में 0.2। अच्छा 0.2 को भी मैं एक तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, देखो कैसे लिखूँ। अच्छा इसका स्क्वायर, ओके, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 10 टू दी पावर -1। बहुत आसान हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से ये 16 टाइम गया। अब जो बच रहा है उसको नोट डाउन करिए। तो क्या क्या बचता है, माइनस साइन, वेरी गुड, 9, वेरी गुड, 10 टू दी पावर -9 और यहाँ 10 टू दी पावर -14, तो कितना बचेगा यहाँ 10 टू दी पावर -5, है ना। 16 बच रहा है, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं 16 को पहले लिखते हैं एंड 10 टू दी पावर -5 को बाद में। ये हो गया पूरा। नीचे क्या बच रहा है 10 की पावर -1, ये ऊपर गया तो ये प्लस का हो गया, यानी कि 10 हो गया, 10 की पावर +1। अब कुछ नहीं बचता नीचे बच्चों, तो ये R² चल रहा है। इधर -9
इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। अब अगर आप देखेंगे थोड़ा लॉजिक देखना, माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर, जब स्क्वायर वाला साइन हटेगा इधर जाएगा रूट लगेगा, रूट से स्क्वायर के कारण वो कैंसिल हो जाएगा रूट, तो आर बेसिकली कितना बचता है -3 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो -12 है ना, -12, और ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा 10 टू दी पावर -2। आई थिंक माइनस का कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, माइनस साइन खाली फोर्स बताता है, तो हम माइनस साइन को यहाँ इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस में माइनस नहीं होता है बच्चों। तो बेसिकली r = इतना है। अब देखो ये किस में आया है, ये आया मीटर में, है ना, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, वो केवल फोर्स के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए नहीं। तो r = बेसिकली अगर इसको सेंटीमीटर में लाना चाहोगे तो ये आप हटा दोगे तो बचता है 12 सेंटीमीटर, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये तो हुआ आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर। भाई सीधी सी बात है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगाती वही दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाएगी, बस फर्क किसका रहेगा, डायरेक्शन का। यानी कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी पहले पर -0.2 का फोर्स लगाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमको पता है कि F12 होता है -F21। ये देखिए, तो ये अगर है ना 0.2 है तो ये -0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक स्क्वायर के फॉर्म में चार्जेस को अरेंज किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर पर कुछ पर्टिकुलर चार्जेस प्लेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी -5 माइक्रोकूलम है, और बीच में इसके सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर जो साइड्स की डिस्टेंस है वो सेम है, यानी 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स हैं। अब अगर 10 सेंटीमीटर की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से इस चार्ज से इस 1 कूलम की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की होगी। यानी कि इस सेंटर में इन चारों कॉर्नर्स से या इन चारों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, अगर हम इसके ऊपर पहले 2 चार्जेस का फोर्स निकालें, यानी कि पहले इस पर इसका फोर्स देख लें, तो अगर इसका फोर्स अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ओके, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है बेसिकली, है ना। तो ये जो फोर्स है, इस चार्ज का जो फोर्स है, एक फिक्स उतनी ही डिस्टेंस पर इसका भी फोर्स होगा, यानी कि इसका जो फोर्स होगा इसके फोर्स के बराबर होगा इस लोकेशन पर। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है और ये चार्जेस भी दोनों सेम हैं, तो इस 1 कूलम पर, जो कि ये ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये 1 को पॉजिटिव को ये खींचेगा इस डायरेक्शन में और ये भी इस तरफ खींचेगा। लेकिन शर्त ये है कि भाई दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, यानी कि अगर इसको मैं F1 कहूँ, इसको मैं F2 कहूँ, तो F1 और F2 की जो डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है F1, F2 इधर जा रहा है, और जबकि दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है बच्चों, सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड। यानी कि उस 1 कूलम चार्ज पर इन दोनों के कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये चार्ज ना तो इधर जाना चाहेगा ना तो इधर जाना चाहेगा। चलो अब इनकी बात कर लो, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिर बराबर, ये +2 कूलम माइक्रोकूलम, ये भी +2, यानी ये दोनों बराबर हैं, चार्जेस भी, डिस्टेंस भी बराबर है, यानी कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको इधर धक्का मार रहा होगा,
है ना, रिपल्सन बेसिकली। तो ये इसको इधर फेंक रहा होगा, ये इसको इधर फेंक रहा होगा, लेकिन दोनों चार्जेस बराबर डिस्टेंस पर और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए ये फोर्सेस भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो F3 और F4 ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल ईच अदर। ये दोनों भी क्या कर जाएंगे, एंड F3 और जो F4 है ये दोनों भी बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल हमारा आंसर आ गया, देयर इज नो फोर्स, नेट फोर्स है ना, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम, यानी कि अगर आप एफ नेट की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, 0, बट एफ नेट 0 है बच्चों, इंडिविजुअल फोर्स 0 नहीं है। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरा पैटर्न बताता हूं जहां पर ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड हम बदल देते हैं ताकि हम इसके एक इंडिविजुअल फोर्स पर, इस पर या कहीं पर भी एक फोर्स निकाल सके। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर के फॉर्म में एक पैटर्न है, इसके चारों कॉर्नर्स पर हमने एक एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कूलम चार्ज, ये 5 कूलम चार्ज, जितना बड़ा चार्ज मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन चारों में से किसी एक यानी कि 1 कूलम पर आपको नेट फोर्स पता करना है, नेट फोर्स है ना, एक चार्ज के कारण फोर्स नहीं, नेट फोर्स, यानी कि इसके कारण कितना लग रहा है, इसके कारण कितना लग रहा है, इसके कारण कितना लग रहा है, टोटल फोर्स आपको इसके ऊपर फाइंड आउट करना है। तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट कि +5 कूलम 1 जो कि ये भी प्लस है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। इस फोर्स का नाम मैंने रख दिया फोर्स नंबर 1, है ना। तो पहले तो हमको फोर्स 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चार्ज की बात हो गई। सिमिलरली +3 के कारण भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो भी इसको इधर ही धक्का मारेगा, यानी कि इससे छोटा बनेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ F2 को। ठीक है, ये रहा फोर्स। अच्छा एक और चीज़ देखो, ये भी तो लगाएगा ना इस पर, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, इस तरह की उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आप फोर्स शो कर दीजिए, यानी कि ये इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाएगा भाई साहब। तो ये फोर्स कौन सा होगा, जो कि ये डिस्टेंस जरा ज़्यादा है इसलिए ये फोर्स कम रहेगा, ये F3 होगा, है ना। तो देखिए उस अकेले चार्जेस पर बेचारे पर 3 अलग अलग फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें अभी तक नेट फोर्स मिला, नहीं, क्योंकि इस चार्ज को कोई इधर भी खींच रहा है, कोई नीचे भी खींच रहा है, कोई ऐसा भी जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो हमको इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है 1 कूलम चार्ज पर। तो पहले तो हम चार्ज की बात करते हैं, सॉरी फोर्स की बात करते हैं F1 की। नाउ फोर्स F1 ड्यू टू +5 कूलम चार्ज, तो इसका जो फोर्स आएगा F1 जो कि कितना आएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी कि K इंटू डिस्टेंस कितनी है भाई साहब, यहाँ से यहाँ के बीच की 1, तो ये हो जाएगा Q1 यानी कि प्लस Q2 यानी कि 1, है ना, प्लस ये कितना है +5 और ये कितना है 1, तो 1 डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये इसका फोर्स आया, मतलब 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5K, इसका फोर्स आ गया न्यूटन, है ना। इतना फोर्स होता है F1। सिमिलरली F2 निकाल लीजिए भाई साहब। तो F2 को देखिए आप, F2 कौन है, ये +3 के कारण लगने वाला फोर्स, तो हम निकालेंगे F2 जो कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, इतनी, Q1 कितना है +3, Q2 कितना है +1, तो ये हो जाएगा K मल्टीप्लाइड +3 × 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा 3K न्यूटन। आप चाहो तो K की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये था 5K, या आया 3K, है ना। इसी तरह हम निकालेंगे F3 किसके कारण है, +2 के कारण, लेकिन ये डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी, तो हम निकालेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, और वो क्या होता है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो ये हाइपोटेनियस निकल आएगा, अल्टीमेटली ये √2 आएगा बेटे। तो ये हो जाएगा K इंटू कौन सा चार्ज है, +2, किसके कारण, सॉरी किस पर, 1 पर, और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर कितना, 2। तो बेसिकली ये आया 2K/2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली K न्यूटन। इतना फोर्स आ रहा है भाई साहब, सब अलग अलग। अब हमको तो रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका आप देखेंगे। पहले तो इन दोनों का कैंसिलेशन कर दीजिए, यानी कि इन दोनों का वेक्टोरिकल फॉर्मेट निकाल लीजिए। तो देखो इन दोनों का, यानी कि इस लोकेशन पर
एक फोर्स इधर जा रहा है F2 नाम का, एक फोर्स इधर जा रहा है F1 नाम का। इनके बीच का एंगल अगर देखा जाए तो 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में से आएगा ऐसा, यानी कि FR यहाँ आएगा। जबकि ऑलरेडी उधर एक और कोई जा रहा है, कौन जा रहा है? F3, यानी कि इन दोनों का सम हमको इस 1 कूलम पर नेट फोर्स देगा। तो देखिए FR निकालने का तरीका, तो हम FR निकालते हैं। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 कूलम बाय F1 एंड F2, तो कितना आएगा भाई साहब? आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस, याद आ रहा है, 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। तो थीटा कितना बेटे? 90 डिग्री। अभी जस्ट बताया मैंने, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो जीरो हो गया, अल्टीमेटली वो खत्म है ना, इतना पोर्शन कॉस 90 खत्म, तो ये इतना पोर्शन खत्म, अल्टीमेटली इतना बच रहा है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू यहाँ से रखिए, F1 कितना है? 5K, तो ये हो जाएगा 5K का स्क्वायर प्लस इधर F2 कितना है? 3K, यानी कि 3K का स्क्वायर। तो ये हमको FR देता है वहां पर। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक और फोर्स को ऐड कर दीजिए, क्योंकि FR किधर जा रहा है? इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि इधर FR इधर जा रहा है भाई साहब, किनके कारण? इन दोनों के कारण। लेकिन यहां पर एक फोर्स और है, देखो ऑलरेडी, जो कि इस +2 के कारण इधर जा रहा था, यानी कि +2 के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर हमको फोर्स नेट निकालना है तो ये जो नेट फोर्स है वो हमको FR, यानी कि F1 और F2 का रिजल्टेंट प्लस F3 जो कि हमको फाइनल आंसर देता है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि FR की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ 5K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, प्लस यहाँ पर F3 जो कि आपके पास कितना आया था? F3 ये आया था K। इस तरह से आपका यहाँ पर F नेट निकल आता है भाई साहब। इस तरह से आपको एंगल्स का ध्यान रखना है। बहुत सारे केसेस इसमें और बन सकते हैं, जैसे ये तो स्क्वायर के फॉर्म में था, आपके पास एक नया पैटर्न इस तरह से आ सकता है। यहाँ पर आप K की वैल्यू पुट करके अब इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि इस ट्राइंगल के शेप में आ गया आपके पास क्वेश्चन, ऐसे इस तरह से, है ना। एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आपको 1 1 1 दे रखी है। ये +2 माइक्रोकूलम है, ये +10 माइक्रोकूलम है, ये -8 माइक्रोकूलम है। फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन -8 माइक्रोकूलम। तब आपको इसमें भी वही कंडीशन लगानी है कि इस -8 माइक्रोकूलम पर +2 के कारण जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है माइनस प्लस के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, यानी कि फिर इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हमने मल्टीपल चार्जेस पर बात की है, मल्टीपल चार्जेस के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब हम अगले जो टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।